हाय गाइस, जय जिनेंद्र। आज मैं आपके साथ तड़का इडली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये इडली हम माइक्रोवेव और गैस दोनों पे बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये इडली कितना स्पॉन्जी, कितना जालीदार बना है। पहले जो मैंने आपको दिखाई वो मैंने माइक्रोवेव में बनाई थी और ये मैंने गैस पे बनाई है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है। तो चलिए देख लेते हैं तड़का इडली को कैसे बनाते हैं। तो पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। उसके पास एक बेल बटन आता है, उस पर भी, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इडली का बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में 2 कप सूजी ली है। इसमें हम 2/3 कप दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हमें हल्का सा खट्टा चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं चाहिए। 1 दिन पुराना दही लेंगे हम। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम पानी की मदद से इसका बैटर रेडी करेंगे। तो पहले मैंने 1 कप पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। आधा कप पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। अभी भी ये थिक लग रहा है, मैं इसमें आधा कप पानी और डालूंगी। तो टोटल मैंने इसमें 2 कप पानी और 2/3 कप दही लिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी हम इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। आधा घंटा हो चुका है। बैटर आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। तो अभी हम इसमें आधा कप पानी और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर भी आपको गाढ़ा पतला लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया और 2 कटी हुई हरी मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इडली का बैटर रेडी हो चुका है। चलिए अभी इस पर तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा नमक कम लगा, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। चलिए अभी तड़का बनाने के लिए तड़का पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें 1 चम्मच वाइट उड़द दाल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच। 1 चम्मच राई, एकदम बारीक वाली राई लेनी है हमें। 1/4 चम्मच हींग। इन सबको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। 5 से 7 करी पत्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 1 मिनट के लिए पकाना है, तब तक कि दाल का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तड़का रेडी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। जो तड़का हमने बनाया था वो हम इडली बैटर के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तड़का इडली का बैटर एकदम रेडी हो गया है। एक बार में जितनी इडली बनती है उतना बैटर मैंने एक अलग बर्तन में ले लिया है। अभी हम इसमें इनो डालेंगे। तो मैं इसमें आधा चम्मच के करीब इनो डाल रही हूँ। इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालिए, उससे इनो एक्टिवेट होता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। इडली मोड को मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया है। अभी हम बैटर इसमें डाल देंगे। मैंने स्टीमर को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है, वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगी आप गैस पे और माइक्रोवेव में इडली कैसे बना सकते हैं। पूरा बैटर हमने इसमें डाल दिया है। स्टीमर भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। बहुत ही केयरफुली इडली स्टैंड हम इसमें रख देंगे और फुल फ्लेम पे हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। 7 से 8 मिनट में इडली बनके तैयार हो जाएगी। अब चलिए माइक्रोवेव की जो बचा हुआ बैटर है उसे हम कपकेक मोल्ड में डालेंगे। ये सिलिकॉन के मोल्ड है। अगर आपके पास माइक्रोवेव का इडली स्टैंड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसा कोई भी माइक्रोवेव सेफ कटोरी या कांच का डिश कुछ भी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। अब हम इन्हें माइक्रोवेव में रखेंगे और इसे हमें हाई पावर पे 2 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। दो मिनट हो चुके हैं। इडली आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फूली है। माइक्रोवेव को बंद कर देते हैं। इडली को चेक कर लेते हैं पहले टूथपिक डाल के। एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब इडली बन के रेडी है। इनको बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इडली बन के रेडी है। इन्हें डीमोल्ड करते हैं, कितना इजीली डीमोल्ड हो जाता है। सिलिकॉन मोल्ड का यही फ़ायदा होता है, बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाता है, ना इन्हें ग्रेस करने का झंझट रहता है।
मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनी है। माइक्रोवेव में भी इडली बिल्कुल गैस के जैसी बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी बनती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। 8 मिनट के बाद हम देखेंगे इडली बहुत अच्छे से फूल गई है। इस पर नाइफ या टूथपिक जो भी आपके पास है वो इंसर्ट करके आप देखिए, एकदम क्लीन बाहर आ रही है। इसका मतलब हमारी इडली बनके रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इडली स्टैंड को अभी हम बाहर निकाल लेंगे। इडली स्टैंड भी ये ठंडा हो चुका है। अभी इन इडली को हम डिमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना इजीली बाहर निकल रही है, बिल्कुल भी हमें जोर नहीं लग रहा है। और कितना जालीदार बना है, कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इस इडली को खाने के लिए ना चटनी ना सांभर किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो आई एम श्योर आप इसको एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तभी आप इस वीडियो को लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप रेसिपी ट्राई कीजिए, अच्छी लगी उसके बाद लाइक और डिसलाइक किया कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने ट्राई किया और वो कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इडली को सर्व कर दिया है। कितनी वाइट बनी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। आप इस इडली को चटनी के साथ, सांभर के साथ या ऐसे ही सॉस के साथ, अचार के साथ, किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।